तो जिस दिन केदारनाथ में प्रलय आया उसका कारण ये 5000 साल के बाद माता गंगा धरती छोड़ दिए थे। और जिस दिन भगवान कल्कि के अवतार का समय आया उसी समय को देखकर माता गंगा दोबारा धरती पर अवतरण करे। बोलो प्रेम से अंधकवार हरि हरि। वो भी भगवान शंकर के मस्तक जटादेश होके धरती पर फिर माता गंगा आ गए, क्योंकि समय आ गया प्रभु आने की और नया युग निर्माण की। ये संकेत इतिहास पुराण शास्त्र और केदारनाथ में जो इतिहास है वो इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं आया था। और बैलून भी फटा। प्रेम से बोला अंधकवार हरि हरि। क्योंकि ये माता गंगे का दोबारा अवतरण हुआ धरती पर, जो तीर्थ क्षेत्र को मौज मजलिस पिकनिक जैसे समझते हैं उन लोगों के लिए आफत आ गया। ये मानव सभ्यता को शिक्षा होना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा प्रलय? आप तो नहीं होता है, क्योंकि माता गंगे उसी दिन धरती पर दोबारा आरोहण अवतरण करे, वो भी शंकर भगवान के मस्तक देखे। फिर साथ ही साथ देवी देवता यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि सिद्ध संत सभी फिर धरावतरण पर मानव रूप में जन्म हुए हैं, क्योंकि युग परिवर्तन का ही निशानी है। और अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे। केदारनाथ में प्रलय हमने देखे हैं, उज्जैन क्षेत्र में अग्नि का जो विनाश कार्य हमने देखे हैं, जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ महाप्रभु के रत्न चंदवा में जो आग लग गया था उसको भी हमने देखे हैं। ये कलियुग अंत का निशानी है। तो इसीलिए एक समय के साथ यह परिवर्तन हो रहा है। भजन भजन और क्या संकेत जो भविष्य पुराण में लिखा गया था उसका क्या प्रमाण है? और भी संकेत है। और संकेत यही है, जब पाकिस्तान जैसा देश नहीं बना था, बांग्लादेश जैसा देश नहीं बना था, वो सब भारत के साथ एक ही देश में थे, तो भविष्य मालिका में नित्य पंचसखाओं ने लिख दिए थे भारत बंटवारा होगा, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बनेगा और बांग्लादेश जैसे देश पाकिस्तान से एक नारी जिसको अच्युतानंद ने त्रिजटा बताए, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थे, एक नारी उनका नाम लिखे हैं, मैं नाम नहीं बताता हूँ, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के कई बार थे, और वही नारी पाकिस्तान से बांग्लादेश को बंटवारा करेगा, ये पंच सखाओं ने भविष्य पुराण में लिखे थे, उसका प्रमाण हुआ है। बोलो प्रेम से अंधकवार हरि हरि। तो इसलिए शास्त्र कभी गलत नहीं, शास्त्र का तत्व को बखानना, उसको समझाना से कोई गलती हो सकता है, पर शास्त्र तो देववाणी है, भगवान के वाणी है। भगवान ने अर्जुन को बोले, अर्जुन जितने अष्टादश पुराण, जितने इतिहास, जितने युग में जितना शास्त्र पुराण का रचना हुआ सब मेरे ही है। भला समय के साथ युग के अनुसार कोई ऋषि मुनि, कोई सिद्ध साधक संत के द्वारा उसका रचना होता है, पर उस शास्त्र को मैंने पहले से लिख दिया हूँ, और इसी शास्त्र युग अनुसार मनुष्य का कल्याण करता है। तो इसीलिए भविष्य पुराण एक अद्वितीय, अनन्य और ब्रह्म तत्व, ब्रह्म शास्त्र, जिस शास्त्र को खुद भगवान ने भक्तों का उद्धार,
संत साधु पवित्र मानव का उद्धार के लिए रचना हुआ है। एक भजन गाएंगे, भजन के बाद फिर कथा की ओर चलेंगे। बोल और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।